राजस्थान के 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से कल वर्चुअल मीटिंग करके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक जो पैकेज दिया है चारों जगह, मतलब नगर के अंदर 4.25 करोड़ का और 43 करोड़ का उन्होंने शिलान्यास अलग किए हैं और टोटल 158 करोड़ की 178 योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। इसके बारे में आप क्या? जो क्या है कि कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, जब भी चुनाव आता है तो लोगों को धोखा देकर के वोट को ठगने का धंधा कैसे हो सकता है, वो उनकी पुरानी आदत है। उसी आदत को उन्होंने यहाँ भी काम में लिया। जब पिछली बार विधानसभा के चुनाव थे तब 10 दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि 3500 रुपया प्रत्येक नौजवान को या तो नौकरी मिलेगी या फिर 3500 रुपया मिलेगा। उन्होंने कहा था हम 5 साल के बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा था जो संविदा पे लगे हुए जो 3 लाख बच्चे हैं उन सबको नियमितीकरण करेंगे। जब वोट चाहिए तब ये कोहनी पे गुट लगाते हैं, अपना उल्लू सीधा करने का धंधा करते हैं। वैसा ही इस चारों उपचुनाव में उन्होंने घोषणाओं का अंबार लगाया, जिसमें वल्लभ नगर ही। तो राजस्थान में ये चारों जगह ही नहीं है, राजस्थान में 200 विधानसभाएँ हैं। अभी उनको अचानक कैसे ये फुर्सत मिली कि इन्हीं में घोषणाओं का अंबार लगा करके वहाँ की जनता को मूर्ख है। मैं उनको दावत देता हूँ इस बात को कि आपने जैसे 4 विधानसभा ये हैं, उनमें ऐसा काम बताओ जो आपकी गवर्नमेंट के आने के बाद तो स्वीकृत किया हो और जिसकी कीमत 5 करोड़ से अधिक है उसका पूरा कर दिया हो, तो मैं मान जाऊँगा कि वास्तव में आप लोग काम करते हो। मैं तो इसलिए उनको कहता हूँ कि अच्छा हो एक दिन टीवी पर आप आ जाओ, पूरा घंटे भर का समय निकाल के मैं आपका एक बही खाता खोल करके बता दूँ कि आप इस जनता को मूर्ख बनाने का धंधा मत करो। लोगों को इस प्रकार के आश्वासन देकर वोट की ठगाई करना बंद करो। जब तक वो जिंदा थे तब तक तुमने उस कॉन्स्टिट्यूंसी को पूछा नहीं, और अब वो भगवान के प्यारे हो गए तो आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को पूछते हो। राजस्थान की 200 और विधानसभा है, आपको जाने की फुर्सत है। मेरा उदयपुर की आपकी 2 बड़ी घोषणाएं जो मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। आपने 19-20 के बजट में कहा था कि 50 करोड़ रुपया यहाँ का यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए उदयपुर के बजट में रखा। एक पैसा भी ज़मीन पे उतरा हो तो उसकी जगह का नाम बताओ और काम बताओ। आपने 251 करोड़ रुपया इस बात के लिया था कि जैसलमेर से पानी लाने की पाइपलाइन बदलेंगे। अगर उसमें कहीं उपयोग किया हो उदयपुर का तो उदयपुर की जनता को बता दो। सच में यह है कि मेरा ये दावा है उनको कि आपके 2 साल के राज में किसी पंचायत में सीमेंट का एक कट्टा अगर आपने लगाया हो तो उस पंचायत का नाम बता देना। ये जो पुरानी हमने जो स्वीकृतियाँ निकाली और जो काम प्रोसेस में थे उनके भाटे लगा करके आपने अपने खाते में दर्ज करने का जो ज़रूर आपने प्रयास किया। बाकी मेरा दावा है कि 5 करोड़ से अधिक आपकी जोधपुर का ही बता देना, जहाँ के आप प्रतिनिधि हो। कोई 5 करोड़ की बड़ी योजना जिसको आपने घोषणा की हो और आज की तारीख में बन कर के वो जनता को समर्पित हो गई हो, तो मेरा दावा है इस प्रकार से जनता को गुमराह मत करो। राजस्थान इन 2-2.25 साल में आपकी सरकार से जिस प्रकार से तबाह हुआ है उसका कोई साना नहीं। केवल आपसी लड़ाई और झगड़े में और कोविड में ही ये सारा समय चला गया। और बार बार आपने आचार संहिता, 4 बार तो आप नगरपालिका के चुनाव करते हो, 2 बार आप पंचायतों के चुनाव करते हो, तो आपने सारा समय उसी में निकालने का काम किया। अभी जनता को गुमराह करके वल्लभ नगर को ये जो चमड़ा कि अभी वाणिज्य का विषय खोलेंगे। अब वाणिज्य का विषय कब खोलेंगे? जनवरी-फरवरी में, अप्रैल में तो परीक्षा हो जाएगी। क्या मतलब है आपका? केवल और केवल उस गांव को मूर्ख बनाने के मारे। अरे तुम्हारे मास्टर तो है ही नहीं, क्या क्यों बिगाड़ है? 88 कॉलेज तुमने राजस्थान में घोषणा की। मैं तुमको चुनौती देता हूँ कि किसी भी कॉलेज में एक मास्टर भर्ती किया हो तो उसकी बता दो। किसी कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी की हो तो नाम बता दो। किसी जगह ये न इस 2 कमरों में यहाँ कॉलेज चल रहा है, 4 कमरों में वहाँ कॉलेज चल रहा है। मजाक करिए तुमने एक तरह से शिक्षा का डरा और कहा कि मैं यहाँ वाणिज्य खोल रहा हूँ, यह करूँ। ये क्या सपना आता है जब चुनाव आते हैं तभी? तो ये जनता को गुमराह करने का तरीका इसने निकाला है। अभी राजसमंद के अंदर शांतिलाल धारीवाल जी ने किरण जी के लिए बोला था कि मैंने किरण जी को कई बार बोला कि साहब बताइए कोई काम बताइए, काम बताऊंगी। अब वो भी काम भी नहीं बता और वो भी चली गई। इस तरह की टिप्पणी करना क्या अच्छा है? अब ये फालतू की बातें करना है।
ऐसा अगर उनसे ही प्रेम था तो मेरे से क्या दुश्मनी है क्या? जो मुझे भी तो पूछते हैं कि यार आपके यहाँ क्या काम है, तो मेरे यहाँ तो नहीं पूछते हो। जहाँ चुनाव होते हो वहाँ जनता को मूर्ख करने के लिए ऐसी बातें बोल करके भाई लेटने का प्रयास कर दिया।